आज की केमिस्ट्री की क्लास में आप सभी इंटरमीडिएट के विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को यूपी बोर्ड 2026 एग्ज़ाम की दृष्टि से केमिस्ट्री का फर्स्ट लेसन सॉल्यूशन, जिससे कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हम आपको पढ़ाने वाले हैं। तो आज की टॉपिक्स में हम आप लोगों को सॉल्यूशन से जुड़ी लेसन में नॉर्मलता पढ़ाएंगे। ये आपका फर्स्ट लेसन है सिलेबस में, बिलियन यानी सॉल्यूशन ये लेसन है आपका। इसमें आपके कोर्स में बिलियन की परिभाषा और इसकी सांद्रता व्यक्त करने की कुछ विधियों का वर्णन किया गया है। तो बिलियन की सांद्रता ज्ञात करने की कई प्रोसेस है। बिलियन की सांद्रता, बिलियन की सांद्रता, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, सांद्रता। सांद्रता ज्ञात करने की विधियों में कुछ विधियां हैं, जैसे नॉर्मलता में सांद्रता, नॉर्मलता में। दूसरा है मोलरता, मोलरता में। और है मोललता, मोललता। और है मोल प्रभाज, मोल प्रभाज या मोल अंश, इसको मोल अंश भी कहते हैं। और ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता है, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। ये 5 प्रोसेस हमने आपको लिखे हुए हैं। इन नॉर्मेलिटी, मतलब इसका है नॉर्मेलिटी में, इंग्लिश भी देख लीजिए इसका, नॉर्मेलिटी, मोलरिटी, मोलरिटी, मोललिटी, मोल फ्रैक्शन, और कंसंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर या ग्राम पर लीटर लिख लीजिए, हो जाएगा। ग्राम पर लीटर। हमें आपको 5 प्रोसेस पढ़ाना है सॉल्यूशन ज्ञात करने के लिए। सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन, बिलियन की सांद्रता, सांद्रता में एक तरह की मात्रा होता है। अगर बात सांद्रता की जाए तो उसका मतलब मात्रा होता है। मात्रा ज्ञात करने के लिए इन 5 विधियों का प्रयोग इंटरमीडिएट में है। नॉर्मलता में नॉर्मेलिटी, मोलरता मोलरिटी, मोललता मोललिटी, मोल प्रभाज या मोल अंश, मोल फ्रैक्शन, और ग्राम प्रति लीटर में मतलब ग्राम पर लीटर। तो इन 5 प्रोसेस में सबसे पहले हमें आपको नॉर्मलता में सांद्रता पढ़ाना है। किसी सॉल्यूशन की नॉर्मलता कैसे ज्ञात करेंगे, ये ध्यान देना है।
नॉर्मलता ग्राम तुल्यांक से जुड़ा है। नॉर्मलता किसी बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या होती है। नॉर्मलता जैसे कोई बिलियन है, इसकी डिफिनीशन देखिए, किसी बिलियन में और बिलियन को आप यदि मात्रा में डिटरमाइन करेंगे तो किसी बिलियन के 1 लीटर में, 1 लीटर मानक माना गया है। किसी बिलियन के 1 लीटर में घुले हुए विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। नॉर्मलता कहते हैं। किसी बिलियन के 1 लीटर में, यानी बिलियन 1 लीटर का होना चाहिए। घुले हुए विलेय, उसमें कोई विलेय जो घुलने वाला है वो जितना ग्राम तुल्यांक होगा उसी की संख्या को नॉर्मलता कहेंगे। इसमें एक वर्ड है ग्राम तुल्यांक की संख्या। नॉर्मलता को ज्ञात करने से पहले आपको तुल्यांक जो समझना होगा, तुल्यांकी भार। देखिए इसका फार्मूला लिख लो, फिर हम आपको तुल्यांकी भार ही क्लियर कर दे रहे हैं, तब आएगा। पहले तो इसका फार्मूला देख लीजिए। नॉर्मलता, इसको कैपिटल एन से दिखाते हैं। नॉर्मलता एन बराबर विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या अपान बिलियन का आयतन लीटर में, बिलियन का आयतन लीटर में। ये नॉर्मलता की परिभाषा है कि किसी बिलियन के 1 लीटर में घुले हुए विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। नॉर्मलता यानी इक्वल टू विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे बिलियन का आयतन लीटर में। ये ग्राम तुल्यांक निकालने के लिए इसकी एक परिभाषा है और एक फार्मूला है। तो अब इस फार्मूले को, इस डेफिनेशन को यहीं थोड़े समय के लिए ब्रेक दीजिए। पहले आपको ग्राम तुल्यांक बता देते हैं क्या है, तुल्यांक की भार कैसे निकलेगा, क्योंकि इसमें ग्राम तुल्यांक निकालने के लिए अलग से एक फार्मूला की आवश्यकता होगी। पहले हम आपको तुल्यांक की भार ही बताएंगे, तब फिर नॉर्मलता बताएंगे। इसे 2 मिनट देखते रहिए, समझते रहिए, फिर हम अभी ग्राम तुल्यांक बता रहे हैं। देखिए अब आपको यहाँ ग्राम तुल्यांक पहले क्लियर करना है। ग्राम तुल्यांक
ग्राम तुल्यांक मतलब एक प्रकार का तुल्यांकी भार है ये तुल्यांकी भार है, जिसका फार्मूला है तुल्यांकी भार का फार्मूला है अणु भार बटे संयोजकता, अणु भार बटे संयोजकता को n से दर्शाते हैं। अब इसकी ये तो फार्मूला है ग्राम तुल्यांक मतलब तुल्यांकी भार मतलब अणु भार बटे संयोजकता। परिभाषा क्या है इसकी, डेफिनेशन यहाँ है, फार्मूला पहले बता दिए हैं, अब यहाँ इसकी डेफिनेशन देखिए। तुल्यांकी भार वह भार है, तुल्यांकी भार वह भार है जो किसी अन्य पदार्थ अन्य पदार्थ में कोई भी हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, H है, Cl है, इस तरह से है, कोई अन्य पदार्थ के निश्चित भार से भार मतलब द्रव्यमान से मतलब है, द्रव्यमान से प्रतिक्रिया करता है या उन्हें विस्थापित करता है, से प्रतिक्रिया करता है या विस्थापित करता है। प्रतिक्रिया करता है अथवा विस्थापित करता है। और इसका फार्मूला यहाँ है तुल्यांकी भार मतलब वो एक ऐसा भार है, ये अणु भार है और बटे संयोजकता यानी n। परिभाषा, तुल्यांकी भार वह भार है जो किसी अन्य पदार्थ के निश्चित भार से प्रतिक्रिया करता है अथवा विस्थापित करता है। अब इस पर एक डेफिनेशन और फार्मूला दोनों हो गया, ये यहाँ पर आपकी डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन है। इस फार्मूले पर अभी हम आपको तुल्यांकी भार ज्ञात करना बता रहे हैं। इस फार्मूले को और इसको 2 मिनट आप समझते रहिए, फिर इस पर भी सवाल बता रहे हैं। चलिए इस पर न्यूमेरिकल हल करते हैं। H2SO4 का तुल्यांकी भार, क्योंकि जब ग्राम तुल्यांक आप निकालेंगे तो ग्राम तुल्यांक के लिए फार्मूला लिखना होगा तुल्यांक अणु भार बटे तुल्यांकी भार। तो H2SO4 का तुल्यांकी भार मतलब इक्विवेलेंट वेट आपको ज्ञात करना है, इक्विवेलेंट वेट। फार्मूला लिख दो, अभी लिखवाए हैं। तुल्यांकी भार ये इक्वल टू होता है पदार्थ का अणु भार
अणुभार बटे संयोजकता। संयोजकता किससे रिलेटेड है ये ध्यान दो। संयोजकता मतलब होता है, ये स्मॉल एन से दर्शाते हैं। इसमें तीन चीजें आती हैं, अम्लता, एक मिनट ऊपर, अम्लता, क्षारकता और प्लस और माइनस आयंस की संख्या अब इसका आणविक भार निकालना किसका है, पदार्थ आपका H2SO4 है, तो ये बराबर हो जाएगा H2SO4 का अणुभार, SO4 का अणुभार अपान संयोजकता कितनी, ये देखना है H2SO4 में कितना विस्थापनी हाइड्रोजन है। H2SO4 ये अम्ल है, तो अम्ल की क्षारकता और क्षारक की अम्लता इसे कहा जाता है। इसको अगर आप आयनित करते हैं या विस्थापित करते हैं तो इसमें 2H अलग हो सकता है, 2H प्लस और प्लस SO4 डबल माइनस, तो विस्थापनी हाइड्रोजन इसमें कितना है, 2 है। H की संख्या कितनी है इसमें, 2, तो जो आपका N का मान है, यानी अम्ल की क्षारकता आपकी यहाँ 2 है, 2 लिख देंगे। अभी यहाँ OH रहता तब क्षारक की अम्लता हो जाती, जैसे NaOH रहता तो वहाँ OH को लिया जाता, 2 लगा दिए। यही जो 2 है ये अम्ल की क्षारकता है, चाहे इसको संयोजकता मान लो, यही संयोजकता N है, संयोजकता N का मान, तो फार्मूले में आपका संयोजकता N का मान 2 है। अब आपको क्या करना है, यहां लगाते हैं, अणुभार ज्ञात करने के लिए सिंपल फार्मूला है, जितना परमाणु भार है सब जोड़ लो। हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 है और जो 2 यहाँ नीचे दिया है आणविक रूप में, इसको 2 गुणा कर लो, प्लस सल्फर परमाणु क्रमांक 16 है, लेकिन इसका 2 गुना 32 जो होता है वो इसका परमाणु भार माना गया है, 32 और प्लस ऑक्सीजन 8 पर है, इसका डबल माना जाता है परमाणु भार, 16 गुणे ये 4 अपान, आपने संयोजकता का मान 2 निकाल ही लिया है यहाँ से, तो ये 2 कर दीजिए, 1 2 2 हो जाएगा, प्लस 32 प्लस 16, 16 चौका 64, गुणा कर लो, 16 चौका 64 अपान 2, ऐड कर लो सबको, 32 2 34, 34 और 64 98 और बटे कितना हो गया, 2 हो गया, तो कितना आ गया, 49 आ गया। इसमें भाग दे देंगे तो 49 आ जाएगा। इसका कहने का मतलब H2SO4 का तुल्यांकी भार 49 है। ये इस फार्मूले से आप इक्विवेलेंट वेट निकाल लेंगे, तुल्यांकी, बिना तुल्यांकी भार के नॉर्मलता नहीं निकल जा सकती है। हमें पढ़ाना था बिलियन में सबसे पहले नॉर्मलता को, बट नॉर्मलता को ज्ञात करने के लिए आपको पहले तुल्यांकी भार की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हमने तुल्यांकी भार बताया, क्योंकि नॉर्मलता के फार्मूले में आया ही था ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे बिलियन का आयतन लीटर में। तो ग्राम तुल्यांक कब निकलेगा, जब आप तुल्यांकी भार इस फार्मूले से निकालेंगे तब। देखिए समझिए, एक और एग्जाम्पल आपको तुल्यांकी भार का बताते हैं।
देखिए नेक्स्ट, NaOH ये क्षार है, NaOH का तुल्यांकी भार, यही ज्ञात करना है आपको। फार्मूला लगा दो तुल्यांकी भार का, क्या फार्मूला है? पदार्थ का यानी विलेय का अणुभार अपान संयोजकता, यही संयोजकता आपकी क्या है? अम्लता, क्षारकता और आयनों की संख्या, यानी आवेश, हिंदी में कह लेंगे तो ये आवेश है, आवेशों की संख्या। अणुभार किसका निकालना पड़ेगा? NaOH का, NaOH का अणुभार अपान संयोजकता कितनी है NaOH की, ध्यान दो, यहाँ निकालते हैं। NaOH विस्थापित होगा या आयनित होगा तो Na प्लस में चला जाएगा और प्लस OH माइनस में। OH माइनस होने की वजह से ये क्षार है, तो क्षारक की अम्लता OH जितनी संख्या होगी उतनी मानी जाएगी। तो यहाँ पर संख्या तो OH एक ही है, जब ये एक ही संख्या है तो इसलिए जहाँ संयोजकता N है इसका मान केवल 1 हो जाएगा। इसका मतलब इसमें जो N की वैल्यू है संयोजकता वो 1 ही मानी जाएगी, यही 1, यहाँ 1 लिख दीजिए। इसका ज्ञात करो। सोडियम का परमाणु भार 23 है, 11 परमाणु क्रमांक है, 11 दूना 22 न होकर के इसका 23 फिक्स किया गया है, इसे 23 लिख दो। प्लस ऑक्सीजन परमाणु क्रमांक 8 है, इसका डबल परमाणु भार माना गया है 16, और प्लस हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 ही माना, 1.008 करके होता है लेकिन 1 ही माना जाता है। ये पूर्णांक संख्या में लिखा जाता है, पॉइंट वगैरह नहीं डाला जाता है। अपान 1, 23 16 39 1 40, 40 अपान 1 तो भाग देंगे 40 आएगा। इसमें दोनों 40 40 आ गया, इसका अणुभार भी 40 आ गया और इसकी जो तुल्यांकी भार लास्ट में आपने निकाला ये भी 40 आ गया। तो ऐसे और भी फार्मूलेज हैं जिनका आप तुल्यांकी भार ज्ञात कर सकते हैं। देखिए इसको समझिए, यदि रिक्वायरमेंट बनती है 1-2 और बताते हैं। करना क्या था, H2SO4 का तुल्यांकी भार ज्ञात करना था, सॉरी NaOH का तुल्यांकी भार ज्ञात करना था। तो NaOH का हमने ज्ञात कर दिया। अब NaOH में क्या किए, अणुभार बटे संयोजकता फार्मूला लगा दिए। NaOH का अणुभार यहाँ निकाल लिए, इसका 23 कर दिए, इसका 1, इसका 8, इसका 1 बटे 1 कर दिए। 1 मतलब ये जो NaOH टूट रहा है तो OH एक ही संख्या है इसकी, इसलिए यहाँ पर संयोजकता 1 मानी जाएगी। तो 1 लिख दिए। एक और एग्जाम्पल देखते हैं।